इस वीडियो में हम बनाएंगे लॉगिन एपीआई, जिससे हम 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। स्टेप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले हम लॉगिन एपीआई का कंट्रोल बनाएंगे और सेकंड स्टेप के अंदर हम उसको राउट से जोड़ देंगे। बस सिंपल इतना ही करना है। शुरू करते हैं। पहले हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, ऑथ कंट्रोलर के अंदर। साइन अप का कंट्रोलर अपन ने बना लिया है। अब हमको बनाना है लॉगिन का कंट्रोलर। कमेंट डाल देते हैं लॉगिन एपीआई कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का नाम होगा लॉगिन कंट्रोलर। ओके, इसके अंदर हमको मेरी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पहले शुरू करते हैं ऑथ मॉडल डॉट फाइंड वन। ये फाइंड वन प्री डिफाइंड मेथड है। ये हमको एक ऑब्जेक्ट फिल्टर आउट करके दे देगा, और यहाँ पे हम कंडीशन डाल देते हैं ईमेल, जो कि हमें रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। और इसको हम 2 लोअर केस करके चेक करेंगे ताकि कोई केस इनसेंसिटिव वगैरह का इशू ना हो, क्योंकि हम जो स्टोर कराएंगे वो भी लोअर केस के अंदर ही स्टोर हो रहा है। आगे आ जाते हैं। अगर हमारे पास यूज़र डेटा नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि यूज़र हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके अंदर सिंपल रिटर्न करते हैं डेटा नॉट फाउंड एरर रेस्पॉन्स लॉगिंग इन, और जो कस्टम मैसेज हमें देना है वो है You have entered an invalid email address और password। अब आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है bcrypt। तो उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। npm install save। ये bcrypt हमारे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है, देन हमको चेक करना है कि पासवर्ड सही है या नहीं है। bcrypt.compare कंपेयर मेथड सिंपली 2 स्ट्रिंग लेता है जिसको ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है, क्योंकि जब हमने साइन अप एपीआई बनाई थी तो उसके अंदर हमने bcrypt का यूज़ लेके जो भी पासवर्ड था उसे ऐसे स्ट्रिंग स्टोर नहीं करा के हैश करके स्टोर कराया हुआ था। तो उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए ये कंपेयर का मेथड है। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं, पहले हम लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। देन हम चेक करेंगे जो हमारा रजिस्टर्ड पासवर्ड है, जो कि सिंपली स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं है, जबकि हैश करके स्टोर कर रखा है। कि देन हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और अगर हमारे पास रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के अंदर मेनली ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर पासवर्ड सही है तो इधर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। पहले सक्सेस के केस को हैंडल कर लेते हैं। तो सक्सेस के केस में हमें टोकन क्रिएट करना है, और टोकन क्रिएट करने के लिए हमको एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है JSON वेब टोकन। तो वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। npm install save JSON वेब टोकन। JWT को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब हम टोकन क्रिएट करते हैं JWT डॉट साइन। इस मेथड के अंदर हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि ईमेल जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। देन उसकी यूज़र आईडी, एंड यूज़र आईडी होगी यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर ID। देन इसके बाद हमें एक सीक्रेट प्रोवाइड करना है, जो कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग डाल सकता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे डाल देते हैं माय हाईली। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट यूज़ में ले सकते हैं। इसके अंदर हम एक्सपायर का डाल सकते हैं कि भाई टोकन कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा। तो उसका होता है एक्सपायर इन, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर हम जैसे 1 आवर या फिर 12 आवर मिली जो भी हो, तो हम इसको 10 आवर कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये
टोकन एक्सपायर हो जाएगा। सिंपल। तो इस मेथड से हम अपना टोकन क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद अगली जो चीज़ होगी वो हमें भेजना है const data इक्वल टू email यूज़र डेटा डॉट email, जो भी डेटा हमें एंड यूज़र को भेजना है। नाउ रिटर्न response डॉट status डॉट send डेटा के अंदर ले लेते हैं डेटा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, सिंपल डेटा। देन उसके बाद टोकन ले लेते हैं। देन स्टेटस जो कि है सक्सेस, और मैसेज लिखते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ये हमारा सक्सेस का रेस्पॉन्स हो गया कि अगर पासवर्ड का सब कुछ करेक्ट होता है तो हम यूज़र को लॉगिन करा देंगे विद द टोकन। नाउ अगर पासवर्ड गलत होता है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न डेटा नॉट फाउंड का एरर, रेस्पॉन्स while logging in, same message, copy paste। now अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है डेटा नॉट फाउंड चीज़ वगैरह क्या है, तो इसके लिए पिछली वीडियो देख लो। उसके अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स क्रिएट किए हैं, शेयर्ड हैंडलर्स। तो इसके अंदर अगर एरर आता है तो मतलब सेम कोड को वापस नहीं लिखे उस चीज़ को यहाँ पे हैंडल कर रखा है, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो उनको देख लेना। नाउ ये चीज़ हमने हैंडल कर ली है। नाउ एक सिंपली लास्ट केस बचता है कैच एरर का। अगर बाय चांस इसके अंदर अगर कोई एरर आ जाता है देन, तो उस केस के अंदर हम गॉट एरर हैंडलर को यूज़ में लेंगे। नाउ एरर केस क्या था, लॉगिंग इन फॉल्स। ओके, तो हमारा लॉगिन एपीआई का कंट्रोलर बन गया है। तो आगे बढ़ते हैं और लॉगिन एपीआई का राउट प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ऑथ राउट के अंदर। यहाँ पे ये साइन अप का राउट प्रोवाइड कर रखा है। नाउ एपीआई डॉट पोस्ट, अच्छा साइन अप के इसको भी हम पोस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर हम कुछ वैलिडेशंस भी लगा देते हैं। सेम वैलिडेशंस हैं तो इनको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहला वैलिडेशन है कि अगर बाई चांस ईमेल एड्रेस अगर फॉल्स सही ईमेल एड्रेस नहीं आता है, एंड सेकंड है ईमेल एड्रेस एम्प्टी नहीं हो सकता, देन एम्प्टी पासवर्ड का। केवल ये 3 वैलिडेटर्स लगा रखे हैं। नाउ हम अपने लॉगिन कंट्रोलर को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। सिंपल। तो ये हमारी लॉगिन एपीआई क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन इन सेंस यानी कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, यानी कि विदाउट टोकन अगर कोई भी यूज़र डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस चीज़ का ऑथराइजेशन क्रिएट करेंगे। ओके, थैंक यू।